आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है और वोटर्स को रिझाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तैयारी है दलित वोटर्स को रिझाने की। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिशन 2023 की, जिसके लिए जातिगत समीकरण जमने अब शुरू हो गए हैं। ये आपको हम क्यों कह रहे हैं, ये इस पूरे वीडियो में आपको समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग के वोटर्स को रिझाने की कोशिश में दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जो है वो लग गई है और इसीलिए संत रविदास जयंती के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दलित वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। प्रदेश भर में दोनों दलों द्वारा जगह जगह आयोजन कराने की तैयारियां भी हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार इस बार रविदास जयंती ग्राम पंचायत स्तर तक मनाने वाली है। इसके लिए सत्ता और संगठन दोनों एक साथ जोर लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस भी रविदास जयंती के मौके पर सागर में बड़ी जनसभा कर रही है, जिसमें खुद पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ मौजूद रहेंगे। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि आखिर दलित वोटर्स को साधने की जरूरत क्यों और इतने पहले से ये तैयारियां क्यों हो रही हैं। दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी का लगभग 15.6% जो है वो अनुसूचित जाति में शामिल है। पिछले यानी कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में दलित वोट डिसाइडिंग फैक्टर रहा था। यहाँ बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। बता दें कि मध्य प्रदेश में दलित वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं और इतना ही नहीं, इन सीटों के अलावा दलित वर्ग के वोटर्स दूसरी सीटों पर भी काफी असरदार हैं। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल दलित वर्ग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को इनकी सीटों पर काफी नुकसान उठाना पड़ा था और इसीलिए बीजेपी को सत्ता हासिल नहीं हो सकी थी। 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में अनुसूचित जाति वर्ग की 10 सीटों का नुकसान 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था। 2013 में जहां बीजेपी के खाते में 28 सीटें आई थी, तो वहीं 2018 में 10 सीटें घटकर केवल 18 सीटें ही बीजेपी के खाते में आई थी और इसीलिए बीजेपी दलित वर्ग को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद समीक्षा बैठक करके रविदास जयंती को लेकर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में राज्य, जिला, ब्लॉक और सभी पंचायतों में रविदास जयंती के कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि संत रविदास सबके संत हैं। वहीं कांग्रेस भी कोई मौका नहीं गंवाने वाली है। कांग्रेस भी रविदास जयंती के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सागर में रविदास जयंती पर विशाल सभा को संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले भी आपको बता दें कि दलितों के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती नजर आई है। भले ही मध्य प्रदेश में चुनाव में काफी वक्त हो, लेकिन विधानसभा चुनाव की राजनीति इस बार मध्य प्रदेश में दलित, सवर्ण और आदिवासी के जातिगत धुरी पर घूमती हुई दिखाई दे रही है और अब ये देखना होगा कि आखिर दलितों का साथ किसको मिलता है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।